आप हमारी कलीसिया को नहीं गिरा सकते। ये सरकारी मान्यता प्राप्त कलीसिया है, आप गलत कर रहे हैं। सब पीछे हटो। आप हमारी कलीसिया को नहीं गिरा सकते, हम वफादार नागरिक हैं। ये सरकारी आदेश है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। सरकार अपनी जबान पर नहीं टिकती। मैंने कहा पीछे हटो। आप हमारी कलीसिया को गिरा देंगे तो हम सभा कहाँ करेंगे? चुप हो जाओ वरना हम गिरफ्तार कर लेंगे। पीछे हटो। यहाँ ट्रैफिक क्यों जाम है? अरे देखो, वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या? कैसे हुआ? वहाँ क्या हो रहा है? फिर चलकर किसी कलीसिया को गिरा रहे हैं। अच्छा, हम कलीसिया को नहीं गिरा सकते। नहीं, कलीसिया को नहीं गिराया जा सकता। रास्ते से हट जाओ वरना है क्या? ऐसा नहीं कर सकते आप। बेवकूफ, ये सब लोग मरेंगे। इन्हें हटाओ यहाँ से। छोड़ दो। नहीं, मत तोड़ो। नहीं, मत तोड़ो इसे। ऐसा मत कीजिए। ये लोगों को पीट रहे हैं। ये लोगों को पीट रहे हैं। ये लोगों को पीट रहे हैं। क्या विश्वासी नेक नहीं होते? सीसीपी को इनसे क्या परेशानी होती है? ये दुष्ट हर जगह कलीसियाओं को गिराकर परमेश्वर के विश्वासियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। प्रभु, हमारी कलीसिया को तोड़ा जा रहा है। हे प्रभु, फौरन वापस आइए। हमें शैतानों के दुष्टों से बचाइए। यहाँ कोई इंसाफ नहीं है, दुष्ट हैं। लेकिन एक दिन सीसीपी को जवाब देना ही होगा। हाँ, सही बात सच है। हम मरे या जी, इन्हें कोई परवाह नहीं। जिंदा दफनाया? बहनगू, 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 ये बचाइए। जाओ जल्दी, जल्दी को मदद लाओ, जल्दी कीजिए। बहनगू, बहनगू, फोटो नहीं निकलना। इस जगह को सील कर दो, जल्दी। हमारी मदद कीजिए। बहनगू, अरे कोई इनकी मदद करो, मदद करो इनकी। इनके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। भाई चैन, आज रात को बादल और काली घटा छाने का अनुमान है। दक्षिण से हल्की हवाएं चलेंगी जो उत्तर से तेज झोंकों में बदल जाएंगी और स्थानीय स्तर पर बूंदाबांदी होगी। कल बादल अरे आप आ गए। अरे आप भाई यू है ना? इस भेष में तो आपको कोई नहीं पहचान सकता। आपने सही कहा, मैंने भी गलती से इन्हें बाहर ही रोक दिया था। सीसीपी के निगरानी के चलते हमें भी तो बदलना पड़ेगा। ये कला बहुत उपयोगी है। आप परमेश्वर के वचनों की पुस्तकें लेकर आए हैं। हाँ, कल हम इन्हें भाई बहनों के बीच बांट देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है। मुझे आपको कुछ बताना है। वापस आते वक्त मैंने देखा भाई चैन की कलीसिया को गिराया जा रहा है। क्या भाई चेंगेन? हाँ, वही 3 सेल्फ प्रचारक। उन्होंने उस कलीसिया को भी गिरा दिया? हाँ, और उसमें एक बहन जिंदा दफन हो गई। क्या जिंदा दफन हो गई? बेहद दर्दनाक था। सीसीपी पागलों की तरह ईसाइयों का उत्पीड़न कर रही है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। शी जिनपिंग के आने के बाद से धार्मिक उत्पीड़न बदतर होता जा रहा है। देखा आपने, सरकारी मान्यता प्राप्त कलीसियाएं भी बंद की जा रही हैं। वो चीन को नास्तिक देश बनाकर
एक ऐसी जेल बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर शैतान का कब्जा हो। बिल्कुल सही कहा। वाकई मैंने तो कभी सोचा नहीं था सीसीपी अपनी ही बनाई 3 सेल्फ कलीसिया को गिराने का फैसला करेगी। सीसीपी का इरादा सचमुच अंत तक परमेश्वर से लड़ना है। परमेश्वर के कार्य को ये तबाह करना चाहते हैं। राक्षस अपने रंग में दिख रहा है। हाँ, जरा चीन की हालत देखिए। विदेशों से संबंध खराब है, लोगों का जीना मुहाल है, वे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीसीपी अच्छा शासन करके लोगों की समस्याएं क्यों नहीं सुलझाती? बेदर्दी से ईसाइयों का उत्पीड़न क्यों कर रही है? ये तो सरासर दुष्टता है। सीसीपी के पाप भयंकर है। स्वर्ग और इंसान दोनों को नाराज करने पर भी ये प्रायश्चित नहीं करेगी। ऐसा लगता है परमेश्वर के हाथों तबाह होकर ही यह मानेगी। सही कहा। वो कहावत सही है, दुष्टता कयामत लाती है। जैसी हालत पुराने नियम में सदोम की थी, वही आज चीन की है। सदोम का परमेश्वर विरोध एक पागलपन था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आग और गंधक से तबाह कर दिया। परमेश्वर विरोध के कारण सीसीपी भी तबाह हो जाएगी। ये सही बात है। सभी ध्यान दें। आज रात के ऑपरेशन में हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सभी सदस्यों को एक ही समय पर गिरफ्तार करना है, खास तौर से टीम 1 को। यही लोग असली खिलाड़ी हैं, इसलिए किसी को भागने मत देना। सब लोग होशियार रहें। समझ गए चीफ, हम आपको निराश नहीं करेंगे। सीसीपी बेदर्दी से ईसाइयों का उत्पीड़न कर रही है, इसीलिए भाई बहन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इनसे रक्षा करने के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहे हैं। सही बात है। हमें उनके सामने परमेश्वर के नए कार्य की गवाही देनी चाहिए। और ये हमें जल्दी करना पड़ेगा। सही है। हमने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को भाई चंद से साझा किया है। उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया, मगर उनमें इंसानियत है। वे सच्चे विश्वासी हैं। सही है। मेरा ख्याल है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। जाना मत, हम पुलिस वाले हैं। सभी टीमें तैयार रहें। चलो शुरू हो जाओ। जल्दी चलो चलो। बुरी खबर है, यहाँ पुलिस आ रही है। निकलो यहाँ से। चलो अंदर। हिलना मत, पुलिस। ये क्या कर रहे हैं आप? ये नीचे चुप रहो। तलाशी लो। हाथापाई नहीं, चलो। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। इसे हथकड़ी लगाओ। आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम परमेश्वर के विश्वासी हो। चलो हटो यहाँ से। ठहरो, भागना मत। जाओ, भागो मत। अक्षर है। हटो मत। रुक जाओ। भागने की कोशिश मत करना। रुक जाओ। छोड़ो मुझे, जाने दो। ए बुढ़े, उठ। बता, यू चोंगवांग कहाँ है? जल्दी बता। मुझे नहीं पता। सर, अंदर कोई नहीं है। चीफ वांग, कम में हो तुम सब। हमने निगरानी रखने में महीनों गंवाए और सारे खास संदिग्ध बचकर निकल गए। हम तुम्हें तनख्वाह किस लिए देते हैं? बोलो, मैं मंत्री को क्या जवाब दूंगा? केंद्रीय समिति ने दस्तावेज भेजे, प्रांतीय कमान के आदेश दिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का खात्मा हमारा अहम काम है। हाँ सर। हमारी पहली प्राथमिकता। जी। तब तुमने किया क्या? हैं? जो भी जरूरी हो करो। जो संदिग्ध भाग गए हैं उन्हें पकड़ो। हाँ सर। चीफ वांग, अभी हम सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही कोई दिखेगा हम दबोच लेंगे। सर, हमें गाड़ी मिली है।
सर तस्वीर निकालकर मिलान कर रहे हैं। गाड़ी में वही लोग सवार हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। पेट्रोल कार को खबर करो, उनके रास्ते रोक दो। जी। गाड़ी आ रही है, जांच के लिए तैयार रहो। गाड़ी बंद करो और जांच के लिए बाहर निकलो। चलो चलो, पीछे करो उनका। वो लोग लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, उधर के रास्ते बंद कर दो। जल्दी जल्दी, गाड़ी उसके आगे लो, जल्दी। आगे दो रास्ते निकल रहे, जल्दी। उतर जाओ, जल्दी। मुझे लगा आप यहीं मिलेंगे। ओह भाईजान। हेलो। सरकार ने 3 सेल्फ कलीसियाओं की रक्षा की बात कही थी। इससे हमें लगा कि अब हमारा उत्पीड़न नहीं होगा। सोचा भी नहीं था कि सीसीपी वाकई क्रूज को जला देगी और कलीसिया को गिरा देगी। वे लोग अपनी जबान पर नहीं टिके। उन्होंने हमेशा झूठ बोला है, पर वे इस बात को अब छिपाते नहीं। उन्होंने कभी धर्म को बचाने की कोशिश नहीं की। वो बस हम पर कब्जा चाहती है। अगर हम अब भी सीसीपी का असली चेहरा ना देख पाए तो हम मूर्ख कहलाएंगे। पिछले कई दिनों से मैं यही सोच रहा हूं कि 3 सेल्फ कलीसिया में शामिल होना सचमुच हमारी भूल थी। आओ बैठे। बाइबल कहती है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हमें परमेश्वर में आस्था है, पर हम शैतान के चंगुल में आ गए थे। हमने सोचा यूनाइटेड फ्रंट वर्क विभाग के अधिकारी हमें सुरक्षित रखेंगे। सही है, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने हमारी कलीसिया गिरा दी, हमारा आराधना स्थल तबाह कर दिया। प्रभु ने हमारी कलीसिया की रक्षा नहीं की। इससे साबित होता है कि प्रभु ने हमारे मार्ग को स्वीकारा नहीं।
बहुत सी गृह कलीसियाएं हमारी कलीसिया में शामिल नहीं हुई। वे प्रभु को नाराज करने से डरती थीं। यकीनन यही लगता है कि उन्होंने सही मार्ग चुना। आपकी बात से मुझे याद आया किस तरह यहूदी धर्म के लोग रोमन सरकार के साथ प्रभु यीशु के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया, जिससे कुपित होकर प्रभु ने उन्हें सजा दी थी। यही इस्राएली राष्ट्र के अंत का कारण बना। सरकार ने मंदिर तक ध्वस्त कर दिया था। हमने उत्पीड़न से डरकर प्रभु की बजाय सरकार पर भरोसा किया, और देखो आज हमारे साथ क्या हुआ। मुमकिन है कि प्रभु ने हमें इसकी सजा दी हो। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एक विश्वासी की याद आई। उसने परमेश्वर के लौटने की गवाही दी, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे कहा था कि 3 सेल्फ कलीसिया का मार्ग गलत है। अब उस बारे में सोचता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया सीसीपी के हाथों ऐसा उत्पीड़न झेलती है, फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर कलीसिया फल फूल रही है। लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार रहे हैं। परमेश्वर से आने वाली हर चीज फलती फूलती है। सही है। हो सकता है उसने जो मार्ग चुना है वह सही हो। हमने गलत मार्ग चुना और प्रभु ने हमें त्याग दिया। इस व्यक्ति को कहीं देखा है? ऐसा कोई व्यक्ति हमारे वो करीब इतना लंबा होगा। थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। इतने बड़े देश चीन में हम जैसे ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या वजह है हम जिन भाई बहनों की तलाश कर रहे हैं उनमें से हमें एक भी नहीं मिला? बेशक ये गिरफ्तारी बहुत तालमेल के साथ की गई है। सीसीपी हैवान है। ये एक ईसाई को मारे बिना रुकने वाली नहीं है। बड़े भाई और भाई चाओ दोनों पकड़े गए। काश वे दोनों सही सलामत हो। आप गिरफ्तार हुए तो समझो नरक में पहुंच गए। ये लोग चमड़ी उधेड़ देते हैं। कमीने, बोल कहां छुपे हैं वो लोग? बता बता। मैंने कहा जबान खोल, बता दे। जबान खोल खोर। बताओ बताओ वरना हम तेरी जान ले लेंगे। चल इधर आ, बोल कलीसिया का पैसा कहाँ है? बोल। सुन कमीने, अगर जबान नहीं खोली तो मारा जाएगा। इन जड़ी बूटियों से जलन थोड़ी कम हो जाएगी। चीन में आस्था रखना गिरफ्तार होने से ज्यादा टेढ़ा है। आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इससे प्रभु यीशु के ये वचन पूरे होते हैं, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जीवन पाना आसान बात नहीं है। वाकई है,
सीसीपी के सत्ता में रहते ईसाइयों का उत्पीड़न होता रहेगा। ये बात सही है। इससे परमेश्वर के वचन याद आ गए। परमेश्वर कहते हैं, यह बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है और परमेश्वर का शत्रु है। इसलिए इस देश में जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें अपमानित किया जाता है और सताया जाता है। परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में अपना कार्य करना बहुत कठिन है, परंतु ऐसी कठिनाइयों के बीच में अद्भुत कामों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपने कार्य के एक चरण को पूरा करता है। परमेश्वर इस अवसर के द्वारा लोगों को पूर्ण करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। बरसों के उत्पीड़न में हमने अनुभव किया कि परमेश्वर के वचन बहुत व्यवहारिक हैं। सीसीपी ईसाइयों का उत्पीड़न जितना अधिक करती है, हमें परमेश्वर के प्रति उसकी घृणा उतनी ही अधिक दिखती है। हाँ, सीसीपी की घृणा की दुष्ट ताकत से हम बड़े लाल अजगर का असली चेहरा देख पाते हैं। सीसीपी परमेश्वर की शत्रु है। ये सच है। यह हमें जितना अधिक नुकसान पहुंचाती है, हम उतना ही अधिक उससे घृणा करते हैं और परमेश्वर में हमारी आस्था उतनी ही मजबूत होती है। परमेश्वर सचमुच बुद्धिमान है। लोगों की आस्था पूर्ण करने के लिए परमेश्वर बड़े लाल अजगर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरह की सहभागिता से मेरा दिल रोशन होता है। परमेश्वर के न्याय का अनुभव करके ही हम उनके द्वारा पूर्ण बनाए जा सकते हैं। हमने बरसों सीसीपी का उत्पीड़न सहकर बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन हमने सत्य को भी ग्रहण किया है। क्या ये परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष नहीं है? हाँ, हमारे दुख बहुत कीमती और सार्थक है। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सुनो, कल भाई चैन को ढूंढकर उन्हें सुसमाचार का उपदेश देते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी निकल पड़ते हैं। हाँ। प्रभु, सरकार ने हमारी कलीसिया को ध्वस्त कर दिया। अब हम सभा कहाँ करेंगे? अपने बालकों पर दया करो। हमारे लिए आराधना करने वालों को माफ कर दो, उन पर दया दिखाओ और उनके पापों को माफ कर दो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु प्लीज हमारे राष्ट्र के नेताओं पर अपना प्रभाव दिखाओ, उनसे प्रायश्चित कराओ ताकि वे आगे हमारा उत्पीड़न ना करें। हे प्रभु, चीन को और हमारे देश के नेताओं को आशीष दो। प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दो ताकि वो देश को सुशासन दे। प्रभु, हमें शक्ति दो। हे प्रभु, प्रभु, सीसीपी ने हमारी कलीसिया को गिरा दिया। हम उसके लिए प्रार्थना क्यों करें? सही बात है। मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना बाइबल के अनुरूप है। लेकिन अच्छा, सुनिए आप। सही नहीं कर रहे। सीसीपी ने शुरू से ही धर्म को मिटा देने की कोशिश की है। उन्होंने कैथोलिक और ईसाई धर्म को कुपंथ कहा और बाइबल को कुपंथी साहित्य। सही है। और तो और धर्म बल्कि थ्री सेल्फ कलीसिया के प्रति भी उनका उत्पीड़न बढ़ता ही गया है। लेकिन क्या चलो सोचते हैं। हमने राष्ट्रीय सरकार के लिए बरसों प्रार्थना की है, लेकिन सीसीपी ने कभी अपने पापों को स्वीकार नहीं किया और आज भी ये परमेश्वर के शत्रुओं की तरह हमारा उत्पीड़न करती है। ये सच है, लेकिन करेंगे। मैं इस पर सोचता रहा हूँ किस तरह सीसीपी परमेश्वर विरोधी है, लेकिन हम हैं कि उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। क्या ये प्रभु की इच्छा के अनुरूप है? क्या प्रभु हमारी सुनेंगे? मुझे नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इंसानी मनोभाव से प्रार्थना करते हैं तो ये दुखदाई हो सकता है। भाई यान, हमारा उनके लिए प्रार्थना करना प्रभु की इच्छा के अनुरूप कैसे नहीं है? सही बात है। प्रभु कहते हैं शत्रुओं से भी प्यार करो, उत्पीड़न करने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। अगर वे हमारा उत्पीड़न भी करें तो हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। हाँ, सही बात यही है। प्रभु के वचनों पर अमल करना है। ये उनकी इच्छा के अनुरूप कैसे नहीं है? ठीक बात है। सीसीपी सत्ता में है
और उसकी आज्ञा का पालन करना पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। अगर हम सीसीपी के लिए प्रार्थना और इस देश के लिए आशीष की विनती करें तो ये प्यार है, परमेश्वर को गौरवान्वित करना है। इनकी बात सही है। ये परमेश्वर को गौरवान्वित करना है। भाई यू? भाई चैन घर पर है? हाँ है, अंदर आइए। सोंगेन, सोंगेन, देखो कौन आया है। भाई यू? भाई यू? चैन, भाई चंग? कितने दिनों बाद मिले? हाँ बहुत दिनों गए, 6 महीने से। वाकई काफी वक्त गुजर गया। प्रभु का धन्यवाद। चलिए आइए अंदर चलकर बातें करते हैं, प्लीज। ठीक है। हाँ, अरे आपकी सभा चल रही है? जी हाँ, सीसीपी ने हमारी कलीसिया गिरा दी। यहाँ कुछ लोग सीसीपी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल वे लोग इस मामले पर बहस कर रहे हैं, हम सीसीपी के लिए प्रार्थना करें या नहीं, और सही जवाब किसी के पास नहीं। अरे आज आप भी यहाँ हैं, क्या आप इस पर सहभागिता करेंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सभी लोग सच्चे विश्वासी हैं? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखते हैं, ये पता चलने पर वे पुलिस को खबर तो नहीं करेंगे? हाँ, हमें सावधान रहना होगा। अगर मैं उन्हें ना बताऊं कि आप लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखते हैं तो? हाँ, ये सही है। बढ़िया, आइए। ठीक है, चलिए। मुझे इस पर कोई भी बुराई नहीं है। भाई और बहनों, मेरे मित्रों से मिलिए। ये दोनों गृह कलीसिया से हैं, भाई यू और भाई चंग। नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। कौन से कलीसिया से? ये दोनों प्रचारक हैं। आज इनके यहाँ आने की व्यवस्था जरूर प्रभु ने ही की होगी। प्रभु का धन्यवाद। तो चलिए सहभागिता करते हैं। ठीक है, बैठिए। ठीक है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग बैठ जाइए। उनकी बातों को सुनो। भाई चेंग, पानी पी लीजिए। अरे शुक्रिया। ठीक है। अरे भाई चंग जी, आपके चेहरे को क्या हुआ? ओह हाँ, सीसीपी के पीछा करने के दौरान मुझे ये खरोच आई। अब ठीक है। सीसीपी नीच है। लगता है वो सब लोग पागल हो गए हैं, तभी हमारी कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं। उन्होंने हमारी कलीसिया भी तोड़ दी। बहुत से भाई बहनों को चोट आई है। एक बहन तो करीब करीब जिंदा ही दफन हो गई थी। हाँ। यहाँ हर कोई इन चीजों को लेकर बहुत नाराज है। हाँ। हम जानते हैं सीसीपी परमेश्वर विरोधी है और ईसाइयों को सताती है, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से उन्हें माफ करने और नेताओं को आशीष देने के लिए विनती करते हैं। मेरा ख्याल है यह प्रभु की इच्छा के अनुरूप नहीं है, पर क्यों ये मैं नहीं कह सकता। फिलहाल हम लोग इस मामले को लेकर उलझन में हैं। उलझन में है, ये सच है। इस मामले में आपके क्या विचार हैं? क्या आप हमारे साथ सहभागिता करेंगे? हाँ भाइयों, चर्चा करते हैं। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। तो चलिए मिलकर सहभागिता करते हैं। ठीक है। आप जिस मुद्दे को लेकर उलझन में है वो ये है कि प्रभु के विश्वासी होने से हमें सत्तारूढ़ सीसीपी के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। हाँ। और क्या हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? सही है। हाँ। शायद आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं। हमने इतने साल सीसीपी के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसने प्रायश्चित करने के बजाय हमारी कलीसिया को ही तोड़ दिया। उसने परमेश्वर को दी गई हमारी भेंटों को हड़प कर वेदी को तोड़ा, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। क्या यह हैवान का असली रंग नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। हाँ। अब हम प्रभु से उन्हें आशीष देने की प्रार्थना नहीं कर सकते, तो फिर सत्तारूढ़ दल से कैसे पेश आए? हमारा सवाल बिल्कुल यही है। अब सीसीपी के लिए प्रार्थना करते हुए हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। लगता है जैसे शैतान के लिए प्रार्थना कर रहे हो और प्रभु से उसे बचाने और आशीष देने के लिए कह रहे हो। यह प्रभु की इच्छा कैसे हो सकती है? हाँ, यही तो परेशानी है। इसे कोई भी पादरी और एल्डर समझा नहीं सकता। सही बात है। पादरियों और एल्डरों का तो नाम ही मत लो। यही लोग तो हमें सीसीपी के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर की आशीष मिलेगी। इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शैतान ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मुझे भी बेवकूफ कैसे बन गए? ये अच्छा है कि आप इस बात से अवगत हैं। अभी भी आप लोगों के लिए देर नहीं हुई है। 3 सेल्फ कलीसिया के तौर पर आपने बरसों सरकार के लिए प्रार्थना की है। आपने प्रभु का स्वागत नहीं किया और सरकार ने आपकी कलीसिया को तोड़ दिया, आपकी वेदी को ध्वस्त कर दिया। आपके पास
सभाएं करने के लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। ये सच है। मुझे नहीं पता कि ये ईश्वरी दंड है या नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। यह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। 3 सेल्फ कलीसियाएं बेबीलोन का राजनीतिक धार्मिक संघ है। और तो और, अगर आप बेबीलोन से बाहर ना निकले, अगर आप अभी भी सीसीपी के लिए प्रार्थना करें, तो आप परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करते हैं। परमेश्वर आपके कामों से खुश नहीं होंगे। परमेश्वर के स्वभाव का प्रार्थना करना परमेश्वर के स्वभाव का अपमान है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। हम तो सीसीपी और सरकार के लिए इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा है। सही है। यह प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कैसे हो सकता है? सही है। प्रभु ने हमें सिखाया है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमारे पादरी और एल्डर भी यही कहते हैं कि अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। वे चाहे जितना हमारा उत्पीड़न करें, हमें उन्हें माफ कर देना है। हमें उनके साथ प्यार से पेश आकर प्रार्थना करनी है कि उन्हें आशीष मिले। इससे प्रभु की महिमा बढ़ती है। सही बात प्रभु ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? भाई लियू सही कहते हैं। परमेश्वर दयालु और प्रेम करने वाले हैं। वे हमारे पाप माफ करते हैं। अगर हम सीसीपी और सरकार के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये पूरी तरह से प्रभु की इच्छा के अनुरूप है। इसमें गलत क्या है? उनकी बात ठीक लगती है। भाइयों और भाई चंग, आप अपनी सहभागिता जारी रखिए। ठीक है भाइयों, प्रभु यीशु के वचनों के आधार पर अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आप मानते हैं कि शैतानी सीसीपी के लिए प्रार्थना करना प्रभु की इच्छा के अनुरूप है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि इस पद के बारे में आपकी समझ सही है? इसमें परेशानी क्या है? क्या प्रभु यीशु की शत्रुओं से प्यार करने वाली सीख में हैवान भी शामिल है? अगर आपकी आस्था और समझ परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, तो आपका बाइबल का आधार क्या है? क्या प्रमाण में आपके पास परमेश्वर के कोई और वचन हैं? क्या पूरी बाइबल में एक बार भी प्रभु यीशु ने कहा है कि आपको सत्तारूढ़ शैतान और उसके हैवानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? कहा तो नहीं। तो क्या यहोवा परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या नबियों की पुस्तकों में कहीं भी ऐसे वचन हैं? ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं है। जब प्रभु यीशु, यहोवा परमेश्वर और तमाम नबियों ने ऐसी बात कही ही नहीं, तो फिर सत्तारूढ़ ताकत और इसके शैतानी शासन के लिए प्रार्थना करना प्रभु की इच्छा के अनुरूप है, ऐसा मानने का आपका आधार क्या है? इनकी बात में दम है। क्या प्रार्थना करने भी नहीं लिखा? प्रभु की इच्छा और उनके वचनों के पाठ को समझने में कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो गई? हम उनके वचनों को समझ नहीं आ रहा। मतलब सत्तारूढ़ ताकत के लिए हमारा प्रार्थना करने का विश्वास प्रभु के वचन के भ्रांत पाठ और उनकी इच्छा की भ्रांतिपूर्ण समझ पर आधारित है। तो फिर मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए प्रभु यीशु के इन वचनों, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, कि क्या मायने हैं? प्रभु यीशु के कहने का अर्थ क्या था? क्या आप समझा सकते हैं? कैसे समझाएंगे? क्या भी सुनना चाहें पर समझा सकते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन शत्रुओं से उनका अभिप्राय क्या था? जो तुम्हें यातना दे से उनका अभिप्राय क्या था? इस बात को समझने के लिए पहले हमें इस बात को समझना होगा, परमेश्वर का कार्य उस इंसान को बचाना है जिसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। उस शैतान और उन हैवानों को बचाना नहीं जो इंसान को भ्रष्ट करते हैं, है ना? जब से इंसान पैदा हुआ, तब से जिस किसी सत्तारूढ़ ताकत ने परमेश्वर का विरोध किया या उनके लोगों का दमन किया, परमेश्वर ने उसे दंडित किया। परमेश्वर ने उन पर दया ना दिखाकर उन्हें शापित और तबाह किया। तो इस तथ्य के आधार पर हम यकीन कर सकते हैं कि प्रभु यीशु ने जिन शत्रुओं को प्रेम करने की बात अपने वचनों में कही थी, वे ना तो हैवान थे और ना ही परमेश्वर विरोधी सत्तारूढ़ ताकतें थीं।
क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि हमें शैतान और हैवानों या सत्तारूढ़ ताकतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या बात यह नहीं है? तो वे कौन से शत्रु हैं जिन्हें हमें प्यार करना चाहिए? हम सभी जानते हैं कि इंसान बुरी तरह से भ्रष्ट है। हम परमेश्वर को नकार कर उनका विरोध और आंकलन कर सकते हैं। सुसमाचार का प्रचार करने वालों ने ऐसा देखा है। परमेश्वर जब देह धारण कर इंसान को बचाने आए तो इंसान ने उन्हें नकार दिया। यह इस बात को साबित करता है कि इंसान परमेश्वर का विरोध करने में समर्थ है। परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के बिना इंसान का विनाश हो जाएगा। क्या यह बात सच नहीं है? बिल्कुल। परमेश्वर का कोई भी विश्वासी यह नहीं कह सकता मैं परमेश्वर का विरोध नहीं करता। इसलिए सुसमाचार को फैलाने वाले को प्यार से ऐसा काम करना चाहिए। दूसरों का दिल बदलने और उन्हें परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए उन्हें कई बार प्रार्थना और सहभागिता करनी पड़ती है। क्या यह सच्चाई नहीं है? मतलब जब प्रभु यीशु ने कहा कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए, तो शत्रुओं से उनका मतलब उन लोगों से है जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहते हैं, जिनमें इंसानियत हो सकती है। उनका अभिप्राय शैतान और उसके हैवानों से नहीं था। आमीन। अपने शत्रुओं से प्रेम करो का यह मतलब है? भ्रष्ट लोगों में ऐसे बहुत से हैं जो विश्वास नहीं करते। वे नहीं समझते विश्वास, सच्चा मार्ग या फिर परमेश्वर को जानना क्या है। शायद शैतान के धोखे की वजह से वे परमेश्वर के कार्य का आंकलन करते हैं और कुछ हद तक वे परमेश्वर के विश्वासियों की निंदा, बदनामी और उत्पीड़न करते हैं। लेकिन वे ना तो परमेश्वर से नफरत करते हैं, ना ही विरोध करते हैं। अगर हम प्रेम से उनके लिए प्रार्थना करें, सत्य पर उनसे सहभागिता करें, तो वे सच्चे मार्ग को स्वीकार करके परमेश्वर की शरण में आ सकते हैं। हमें उनके साथ प्रेमपूर्ण हृदय से पेश आना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे अपने पाप स्वीकारें, प्रायश्चित करें और परमेश्वर की शरण में आ जाएं। ऐसा अभ्यास करना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। आमीन। इस सहभागिता में इसका मतलब है। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु की शत्रुओं से प्रेम करो वाली बात का अर्थ सीसीपी जैसी दुष्ट सत्तारूढ़ ताकत या शैतान को प्रेम करने से लगाएंगे, तो यह प्रभु यीशु के वचनों की गलत व्याख्या है और जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। आज पहली बार मैंने समझा है कि शत्रुओं का मतलब है वे लोग जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहते हैं। बिल्कुल यही बात है। और अगर अब भी कोई ये कहे कि शैतानी सत्तारूढ़ ताकत के लिए प्रार्थना करना प्रभु की इच्छा है, तो मैं पूछना चाहूंगा, आपने इतने बरस सीसीपी के लिए प्रार्थना की, क्या आपको आशीष मिली? क्या आपको अपने दिल में शांति प्राप्त हुई? क्या आपको यकीन है कि यह विचार पवित्र आत्मा से आता है? नहीं, हम यकीन से नहीं कह सकते। अगर आप उसकी पुष्टि ना कर सकें और शांति का एहसास ना कर सकें, तो आपकी प्रार्थना के परिणाम क्या है? आपकी कलीसिया तोड़ी गई, आप विलाप कर रहे हैं, सिसक कर दांत पीस रहे हैं और आपके पछतावे का कोई अंत नहीं है। सीसीपी के लिए आशीष की प्रार्थना करने के ये परिणाम है। यह सच है ना? हाँ, ये सच है। अब मुझे एहसास हो गया है। शायद हमारी कलीसिया की तबाही का कारण हमारा गलत मार्ग पर चले जाना है। शायद परमेश्वर ने हमें दंड दिया है। परमेश्वर हमारी सारी उलझनों के जवाब देने के लिए इस सच का इस्तेमाल कर रहे हैं। शैतानी सत्तारूढ़ ताकत के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर का विरोध करना है। इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान होता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की है। परमेश्वर शैतान के उत्पीड़न से हमें उसके हैवानी चेहरे को दिखाना चाहते हैं और शैतान के प्रभाव से बचकर परमेश्वर की शरण में आए। आमीन। हमें इस सच्चाई को अच्छी तरह समझना होगा। आमीन। हाँ। अगर हम सीसीपी की राजनैतिक ताकत की आज्ञा का पालन और उनके लिए प्रार्थना करते रहे, तो हम मूर्ख और अज्ञानी हैं। हमें ज्यादा प्रार्थना करना गलत है। बाइबल कहती है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। ये वचन सही है। सही है। अगर हम अपनी आस्था में परमेश्वर के वचनों का सही अर्थ ना खोजें या परमेश्वर की बात को सही ढंग से ग्रहण ना करें और अपनी ही कल्पनाओं के आधार पर अभ्यास करते रहें, अगर हम सत्तारूढ़ ताकत और दुष्ट शैतान के लिए प्रार्थना करें और दावा करें कि ऐसा प्रभु यीशु ने कहा है, तो क्या हम परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहे हैं?
ऐसा करना परमेश्वर के विरुद्ध शैतान का साथ देना है। हमने प्रायश्चित नहीं किया तो शैतान के साथ हम भी सजा पाएंगे और तबाह होंगे। शैतानी सत्तारूढ़ ताकत को हमारी बलि चढ़ेगी और हम दफन होंगे। क्या आप मानते हैं कि मेरी बात सही है? सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। क्या आप समझते हैं कि यह एक गंभीर समस्या है? पर मुझे एहसास नहीं हुआ। बिल्कुल हम समझते हैं ना, हम कर बिल्कुल। रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। आमीन। मैं एक और अंश पढ़ना चाहता हूं। ठीक है। तुम इन दुष्टात्माओं के साथ आज घुल मिल सकते हो और विवेक को तनावग्रस्त कर सकते हो, उनसे प्रेम भी कर सकते हो। क्या ये सब बातें शैतान की ओर मित्रता या सद्भावना की सूचक नहीं है? क्या यह दुष्टात्माओं के साथ सहभागिता करना नहीं है? यदि आज भी लोग अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकते और परमेश्वर की इच्छा जाने बिना प्रेम और दया आंखें मूंद कर दर्शाते हैं और परमेश्वर के हृदय को अपने हृदय में नहीं पाते हैं, तो उनका अंत और भी अधिक दुखदायी होगा। यदि कोई देहधारी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है तो वह परमेश्वर का शत्रु है। यदि तुम अपने विवेक को दबाकर शत्रु से प्रेम कर सकते हो तो तुम में धार्मिकता की समझ की कमी नहीं है। यदि तुम उनके साथ सहज हो जिनसे मैं घृणा करता हूं और जिनसे मैं असहमत हूं, और तुम तब भी उनके प्रति प्रेम और सद्भावनाएं रखते हो, तब क्या तुम आज्ञाकारी हो? तुम जानबूझकर परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं कर रहे। क्या ऐसे व्यक्ति में सत्य है? यदि लोग शत्रुओं को स्थान देते हैं, दुष्टात्माओं से प्रेम और शैतान पर दया दिखाते हैं, तो क्या वे जानबूझकर परमेश्वर के कार्य में रुकावट नहीं डाल रहे हैं? ये वचन सीधे दिल को छूते हैं। हाँ। अब तक हमको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि परमेश्वर शैतान या उसके हैवानों से प्रेम नहीं, घृणा कर उन्हें शाप देते हैं। हाँ, आमीन। अगर हम अपनी आस्था में परमेश्वर का साथ ना दें, सीसीपी को ना धिक्कारें, बल्कि सीसीपी पर भरोसा करके 3 सेल्फ कलीसिया का अनुसरण करें और हैवानों के लिए आशीषों की प्रार्थना करें, तो हम परमेश्वर के स्वभाव का अपमान और उनका अनादर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हेलो पुलिस। भाई यू, भाई चंग, आपकी सहभागिता बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक है। लगता है हमने सीसीपी की खातिर आशीषों के लिए प्रार्थना करके गलती की। हमारे समझने में भूल हुई। हमने बरसों सीसीपी के लिए प्रार्थना की है। मुझे हमेशा इस बात को लेकर शक रहता था, लेकिन मैं मामले को समझ नहीं पाता था। तो मुझे नहीं लगा कि सीसीपी के लिए प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, और ये परमेश्वर का विरोध है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस बुलडोजर को देखकर समझ में आ गया, सीसीपी हैवानी ताकत है। हाँ। यह परमेश्वर का विरोध कर प्रायश्चित से इंकार करती है। लेकिन आज आपकी सहभागिता से मुझे समझ में आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने उस पर विश्वास किया क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। हमने गलत समझ लिया। हाँ, हमसे भूल। हमने सोचा इन शत्रुओं में हैवान, शैतान और सीसीपी भी शामिल है। नतीजा क्या हुआ? इतने सालों तक प्रार्थना करके भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, हमें क्या हासिल हम लोग हुआ? प्रभु से हमारी दूर प्रार्थना और ने शैतान हमें के कहाँ ज्यादा पहुंचाया? करीब हो गए। हाँ। यदि हम यही करते रहे तो प्रभु हमें त्याग देंगे और शैतान के साथ हमें भी तबाह कर देंगे। हाँ। बाइबल कहती है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3 सेल्फ मार्क में हमारा अंत इस तरह होगा। अपनी कब्रें देखकर ही मौत का खौफ पैदा होता है। ये बात तो सही है। बिल्कुल। इस पर बात करना भी शर्मनाक है। आपको भी विश्वास है, लेकिन आपने परमेश्वर की आशीषें पाई हैं। आप सत्य को समझ सकते हैं, लेकिन हमारा क्या? हमारा आराधना स्थल तबाह होने पर भी हम सीसीपी के लिए प्रार्थना करते रहे। आखिर हम सोच क्या रहे थे? हम लोग
कितने अज्ञानी और मूर्ख थे। हम डरपोक लोग उत्पीड़न से खौफ खाते रहे। हमने सोचा 3 सेल्फ कलीसिया हमें सुरक्षित रखेगा। हमने नहीं सोचा था कि कभी ये नौबत आएगी। यह ईश्वरीय दंड है। सचमुच ईश्वरीय दंड है। सही बात है। सीसीपी के लिए प्रार्थना करना सही हो या गलत, लेकिन हम लोग बाइबल का ही अनुसरण कर रहे थे। यह सही था, इसका कोई दावा नहीं कर सकता। सही कहा। भले ही हमारी कलीसिया को गिरा दिया गया, लेकिन सरकार हमें गिरफ्तार नहीं कर सकी। मतलब प्रभु अभी भी हम पर दया करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। सीसीपी के पीछा करने पर आप भागते रहते हैं, कहीं भी आराम नहीं मिलता। आपकी हालत हमसे ज्यादा खराब है। हम लोग अपने घरों में सुख से सीसीपी के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, हम शांति से रहते हैं, कोई मुसीबत नहीं है। इनके हाथ में चोट लगी है, क्या ये अनर्थ नहीं है? फिर भी सहभागिता कर रहे हैं। मेरा सोचना है सीसीपी के लिए प्रार्थना करने में कुछ गलत नहीं है। बाइबल में कहा गया है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आमीन। पौलुस ने भी कहा था कि ताकत परमेश्वर देते हैं। क्या पादरी अक्सर नहीं कहते कि सत्ता के पद परमेश्वर द्वारा स्थापित किए जाते हैं? सीसीपी सत्तारूढ़ है, उसकी आज्ञा का पालन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। इसीलिए सीसीपी के लिए प्रार्थना करना पूरी तरह से बाइबल के अनुरूप है। मुझे झटका लगा कि कोई ऐसी बात कह सकता है। भले ही हमारी कलीसिया टूट गई हो, लेकिन हम आपसे बेहतर स्थिति में हैं। आपके पास कभी कलीसिया थी ही नहीं। कलीसिया का टूटना हमारे लिए परमेश्वर का इम्तिहान है, और हमारा गिरफ्तार ना होना हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है। मतलब हमारा 3 सेल्फ कलीसिया के मार्ग पर चलना गलत नहीं था। इस तरह से आस्था रखकर हम सबके दिलों में शांति है कि नहीं? बताइए, क्या आपको ऐसी शांति महसूस होती है? समझ ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा कैसे कह सकता है? बिल्कुल ये बात एकदम गलत है। भी ऐसा ही इनकी बात से बड़ा भाइयों, पानी पीजिए। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा भाईचंद, आपको लगा कि कलीसिया की तबाही के वक्त 3 सेल्फ कलीसिया का मार्ग गलत था। यह अनमोल है। प्रभु का धन्यवाद। इस घटना से प्रभु ने हमें प्रायश्चित का अवसर दिया है। वही गलती हम बार बार नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर 3 सेल्फ मार्ग की बात करें तो इतने वर्षों तक इस मार्ग पर चलकर आपको क्या लाभ हुआ? क्या आपने सत्य में प्रवेश पा लिया? क्या आपने प्रभु के वचनों का अनुभव किया है? क्या आपने प्रभु के वचनों के ज्ञान को पा लिया? मैंने कभी ऐसे सवालों पर प्रभु की गवाही देने के लिए आप लोगों ने क्या क्या कष्ट उठाए हैं? शैतानी ताकतों के हाथों क्या क्या उत्पीड़न सहे हैं? प्रभु का अनुसरण करने वाले पीढ़ियों से उनके लिए हर तरह का उत्पीड़न सहते रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी दे दी। ये सब संत उनके गवाह थे। क्या आप ऐसी गवाही दे सकते हैं? हमें शर्म आप में ऐसी गवाही का अभाव तो है ही। आपने उन ईसाइयों का मजाक भी उड़ाया जो प्रभु के लिए घर नहीं लौट पाए। आपको शर्म नहीं आती? यह प्रभु का विरोध करना है। अब गृह कलीसियाओं पर बात करते हैं। सीसीपी उन्हें अंधाधुंध गिरफ्तार करके यातना देती है। ऐसे प्रतिकूल हालात में भी वे लोग सभाएं करते हैं, प्रभु का अनुसरण और उनकी गवाही देते हैं। शैतान के हाथों ऐसे उत्पीड़न में भी वे लोग गवाही देते हैं। लेकिन आप न उत्पीड़न सहते हैं, न गवाही देते हैं। आप सुरक्षा और आराम के माहौल में प्रभु में विश्वास रखना पसंद करते हैं। आप सीसीपी की शैतानी राजनीतिक ताकत को छाते की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह तो शैतान के साथ खड़ा होना है। प्रभु इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि आप गलत जगह पर खड़े हैं। ये बात सही है। बिल्कुल सही। हम बहुत डरपोक रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा,
मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आप प्रभु में आस्था रखकर भी उनके वचनों का अभ्यास और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तभी आप शैतान की बेड़ियों का कष्ट झेलते हैं। आप शैतान के गुलाम हैं और नाम मात्र के लिए प्रभु को स्वीकारते हैं। आपके पास सच्ची गवाही है ही नहीं। प्रभु यीशु आपको अपना विश्वासी बिल्कुल नहीं मानते। इन हालात में क्या आपको पल भर के लिए आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए? हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। ये बात सही है। इतना सब झेल कर भी अगर आप प्रभु की इच्छा को नहीं समझते और इंसानी धारणाओं को ही पकड़े रहने पर जोर देते हैं, तो यह स्थिति सचमुच खतरनाक है। ये वाकई सच है। त्यागे और निंदित किए जाने पर आपके लौट कर आने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो कभी गौर ही नहीं किया। आप उस वक्त को सोचिए जब प्रभु यीशु अपना कार्य कर रहे थे। उनके अनुयायियों ने रोमन सरकार पर भरोसा नहीं किया और ना ही यहूदी अगुओं पर भरोसा किया। उन्होंने सिर्फ प्रभु के वचनों के आधार पर उनका प्रचार किया और उनकी गवाही दी। भयंकर उत्पीड़न और यातना से गुजरने के बाद उन्होंने प्रभु की जबरदस्त गवाही दी। यही लोग परमेश्वर की स्वीकृति को प्राप्त करेंगे। आमीन। जब आपने सीसीपी पर भरोसा करके 3 सेल्फ कलीसिया के मार्ग को अपनाया, तो क्या पवित्र आत्मा ने उस विकल्प को सत्यापित किया था? क्या यह प्रभु यीशु के वचनों पर आधारित था? नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु का अनुसरण प्रभु यीशु के वचनों पर आधारित होना चाहिए। पौलुस के वचन की हमें सत्तारूढ़ ताकतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, प्रभु के वचन नहीं है। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि सत्ताधारी ताकतों की आज्ञाओं का पालन करो या लोगों को सत्ताधारी ताकतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। प्रभु यीशु ने इंसान के छुटकारे के लिए हर तरह के कष्ट सहे और फिर वो सूली पर चढ़ा दिए गए। सिर्फ यहूदी धर्म को मानने वाले ही प्रभु यीशु की निंदा करने का साहस कर पाए। वे लोग प्रभु यीशु द्वारा उद्धार पाने के योग्य नहीं थे। परमेश्वर के अनुसरण के लिए उत्पीड़न सहना परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन कुछ लोग जब हमारा पीछा होते हुए देखते हैं तो वे हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब बताइए, ऐसे लोगों के साथ प्रभु कैसे पेश आएंगे? क्या ऐसे लोगों को प्रभु स्वीकार करेंगे? प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन। लोगों के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु ने बहुत कष्ट उठाए। प्रभु के अनुयायी होने के नाते क्या हमें उपहास, बदनामी और उत्पीड़न की यातना नहीं सहनी चाहिए? सहनी चाहिए। सुरक्षा की तलाश करके भी क्या हम अनुयायी कहलाएंगे? ये तो प्रभु ही जानते हैं कि जो लोग उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं वे कितने सच्चे हैं। हाँ, विश्वासी के रूप में हम केवल आशीष चाहते हैं, कष्ट झेलना नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। सच है। सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये लोग सच्चे विश्वासी हैं। इन्हें ही परमेश्वर की स्वीकृति मिलेगी। आपकी कलीसिया के ढहने के बाद परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो गई। सीसीपी पर भरोसा करने वाले सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर इंसान को बचाना चाहते हैं, फिर भी वे सत्तारूढ़ ताकत को अपने चुने हुए लोगों का उत्पीड़न करने देते हैं। परमेश्वर सीसीपी के व्यवहार का इस्तेमाल करके हमें साफ तौर पर दुष्ट शैतान के बुरे सार को दिखाना चाहते हैं। वे दिखाते हैं किस तरह शैतान इंसान को भ्रष्ट करके नुकसान पहुंचाता है और परमेश्वर का विरोध करके खुद को उनका शत्रु बनाता है। वे हमें शैतान को पहचानने में हमारी मदद करते हैं, ताकि हम शैतान से घृणा करें, उसे नकारें और उसका त्याग करें, ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़े और उन्हें प्राप्त हों। आमीन। इससे परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और सर्वशक्तिमत्ता प्रकट होती है। परमेश्वर हमें पूर्ण बनाने के लिए सीसीपी की सेवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन ताकतों को परमेश्वर ने स्थापित किया। क्या इंसान को भ्रष्ट करके उसे नुकसान पहुंचाने के लिए परमेश्वर शैतान को पैदा करेंगे? निसवाल से नहीं। या उन्होंने अपने विरोध के लिए शैतानी सत्तारूढ़ ताकत को बनाया है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जब पादरी और एल्डर पौलुस के शब्दों में कहते हैं
कि इन सभी शैतानी ताकतों को परमेश्वर ने बनाया है और उनके लिए प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा है। ये लोगों को धोखा देने के लिए दुष्ट भ्रांतियां फैलाना नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तब भी लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें शैतान के विरुद्ध सुरक्षा मिलेगी और परमेश्वर आशीष देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है। जब हम 3 सेल्फ कलीसिया में शामिल हुए थे तब हमारे इरादे यही थे। हमने सोचा हम दोनों चीजों को पालेंगे और ऐसा सोचना हमारी चतुराई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे आराधना स्थल को गिरा दिया जाएगा। आखिरकार हमने सीसीपी के शैतानी चेहरे को देख लिया। हम बेहद शर्मिंदा हैं। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने सीसीपी के लिए 20 साल प्रार्थना की, लेकिन उससे प्रायश्चित करते हुए कभी नहीं देखा। सही है। बल्कि अब तो हालात और भी खराब हो गए हैं। उनकी सनक और बढ़ गई है। उन्होंने हमारी कलीसिया भी गिरा दी। सीसीपी वाकई हैवान है। अब हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। पहले जब मैंने सीसीपी के लिए प्रार्थना की तो मुझे दिल में सुकून महसूस हुआ। मुझे लगता था अगर हम सीसीपी को पसंद करेंगे तो वो ना तो हमें गिरफ्तार करेगी ना यातना देगी, और इतना काफी है। बिल्कुल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सीसीपी हमारी कलीसिया को तोड़ देगी। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने कलीसिया को ढहते देखा तो मेरा दिल चूर चूर हो गया। सीसीपी बहुत नीच है। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। 3 सेल्फ कलीसिया से जुड़ते समय सोचा नहीं था कि यह सही है। मैंने ये सोचा प्रभु सब जानते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी कलीसिया में शामिल होता हूँ। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मुझे बचा लिया जाएगा। हाँ, सही है। मेरा भी यही विचार था। लेकिन आखिरकार अब मुझे ये समझ में आ गया, अपनी आस्था में हम कौन सा मार्ग चुने, ये एक गंभीर प्रश्न है। आपकी बात ठीक बात है। 3 सेल्फ कलीसिया का मतलब है कि अब हम प्रभु के विश्वासी नहीं रहे। हम शुद्ध सत्य या प्रकाशन की तो बात ही नहीं कर सकते। हम केवल देश प्रेम और धर्म की बात कर सकते हैं। हम लोग अपने घरों में भी सभाएं नहीं रख सकते। सही संप्रदायों के हमारे मित्र नहीं आ सकते। ठीक कहा। और फिर सीसीपी को हमें सूचना भी देनी पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम सीसीपी के अधीन आस्था रखेंगे तो सत्य को जीवन के रूप में कैसे पाएंगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कैसे कर सकते हैं? सीसीपी हमें सुसमाचार का प्रचार नहीं करने देती। हम लोग प्रभु के वचनों का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? प्रभु की आज्ञा का पालन या उनकी गवाही कैसे दे सकते हैं? ये बातें छोटी मोटी नहीं है। 3 सेल्फ कलीसिया में रहकर आस्था रखने का मतलब है सीसीपी जैसे दुष्ट हैवानों के हाथों नियंत्रित होना। हम लोग शैतान के बंधन में कैदी बन जाते हैं। यही तो सीसीपी का मकसद है। इन्होंने बिल्कुल सत्य की बात कही है। 3 सेल्फ कलीसिया में इतने बरसों के विश्वास में हम बिना किसी उत्साह के काम किए जा रहे हैं। हमने कभी पवित्र आत्मा के कार्य को महसूस नहीं किया। झंडे को सलाम करना, राष्ट्रगान गाना और देशभक्ति की बातें करना, मुझे तो बड़ा घिनौना लगता है। ये सब प्रभु में आस्था रखने जैसा बिल्कुल नहीं है। अब मुझे साफ समझ में आ गया, 3 सेल्फ मार्ग को प्रभु की आशीष प्राप्त नहीं है। इस मार्ग का अर्थ है शैतान के साथ खड़े होना और गवाही न दे पाना। अब मुझे पछतावा हो रहा है। आज बुरी खबर है, यहाँ पुलिस आ रही है। भाई यहाँ चलो, निकलो। दोनों भाइयों को लेकर पीछे से निकल जाएंगे। निकलो बहनों, आप लोग घर निकल जाइए। चलो। यू छोंगवांग कहाँ है? कमीने! मैंने कहा ज़बान खोल। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, यू छोंगवांग कहाँ है? कलीसिया का पैसा कहाँ है? बता अभी। मुझे नहीं पता। हरामी! देखो, तुम्हें पता होना चाहिए, सभी धार्मिक आस्थाओं का पूरी तरह खात्मा करना सीसीपी की नीति है। और चीन में सत्ता सीसीपी के हाथ में है। परमेश्वर में आस्था रखने का हक किसी को नहीं है। सभी ईसाइयों की हस्ती को मिटा दिया जाएगा। केंद्रीय समिति का कहना है, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के साथ हम जैसे चाहे पेश आ सकते हैं। हम तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है, अच्छे इंसान की तरह हमारी मदद करो।
जो कुछ पता है हमें बता दो, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। परमेश्वर में आस्था रखना कुदरती है और इससे किसी राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं होता। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। बिजली का झटका दो। जी सर। तुम अब भी नहीं बताओगे? हाँ? और झटका दो इसे। जी सर। चीफ वांग, हमें यू चोंगवांग के ठिकाने का पता चल गया है। कोंगवांग एक बार मेरे हत्थे चढ़ा तो वो मुझसे बच नहीं पाएगा। चलो। चीफ वांग, ये तस्वीर आज सुबह एक सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई थी, थेंजिया चुआंग के पास। नेक्स्ट। आसपास के तमाम गांवों में एक तलाशी नोटिस भेजो। ठीक है सर। प्रभु का धन्यवाद, आज सभी लोग सुरक्षित बच निकले। हाँ। क्या भाइयों के लिए व्यवस्था कर दी गई है? हाँ, हो गई। सब सुरक्षित है। प्रभु का धन्यवाद। उनकी सहभागिता आज वाकई ज्ञानवर्धक थी। मैंने ऐसा सुंदर उपदेश कभी नहीं सुना। मेरा दिल रोशन महसूस कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। ये बहुत उपयोगी था। सुनिए भाई चैन, क्या इन भाइयों ने पहले भी आपको सुसमाचार का उपदेश दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से है। ये लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था की वजह से इतना अच्छा बोलते हैं। सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में सत्य है। ये बात आज सही साबित हुई। हाँ, ऐसा ही है। उन्होंने मुझे 6 महीने पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की गवाही दी थी। उन्होंने जो कहा वह मुझे सही और ज्ञानवर्धक लगा और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। उसके बाद पादरी वांग को पता चल गया और सीसीपी ने भी चमकती पूर्वी बिजली को गिरफ्तार कर लिया। इस कारण मेरी खोज रुक गई, लेकिन मेरी उम्मीद हमेशा बनी रही कि मैं फिर से उनसे मिलूंगा और उनकी सहभागिता सुन पाऊंगा। फिर जब हम उलझन के चरम पर थे तो ये लोग अचानक आ गए। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। प्रभु ने ही ऐसा विधान रचा था। अब सीसीपी, पादरी और एल्डर हमारे लिए बाधा नहीं बन सकते। हाँ। आइए चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल करें। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वापस आए प्रभु यीशु हैं, तो हम किसी भी कीमत में उनका अनुसरण करेंगे। आप बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आइए हम व्यवस्था करें ताकि हमारे भाई बहन भी उन्हें सुन सकें। हाँ, हम पर सीसीपी की नजर रहती है। हम दोबारा कैसे मिलेंगे? हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सुनिए, अगर हम अलग अलग सभाएं करें तो हाँ, ये सही रहेगा। सही रहेगा। चलिए अपने भाई बहनों को बता दें। ठीक है, हम लोग अलग अलग जाते हैं। चलिए। अरे कल तो ठंड होगी, मुझे बता दो कुछ गर्म कपड़े पहन कर आए। भाइयों, हाँ, किसने सोचा था कि हम गौशाला में मिलेंगे? हाँ, सब सीसीपी की करतूतों की वजह से। हाँ, सही है। पता है, पहले मैंने सोचा पादरी की बात मानकर 3 सेल्फ कलीसिया से ही सब कुछ मिल जाएगा। मैं मन की शांति और परमेश्वर के आशीष पालूंगा। जानते हैं, दहते कलीसिया की जो आवाज़ थी वो हमारे चूर चूर होते सपनों की आवाज़ थी। अब मैं समझ गया, सीसीपी के लिए की गई हमारी बरसों की प्रार्थना व्यर्थ थी। सीसीपी दुष्ट हैवान है, उसे कभी भी पछतावा नहीं होगा। सही है। चूंकि यह परमेश्वर विरोधी है, परमेश्वर उसे शाप देकर तबाह कर देंगे। लेकिन हमने तो पादरियों और एल्डरों के कहने पर उसके लिए प्रार्थना की थी। क्या यह परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं है? इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान होता है। हम सब ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए हमें आत्ममंथन करके प्रायश्चित करना चाहिए। आपके समझने से एक बुरी स्थिति अच्छी स्थिति में बदल गई है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ब्रदर यांग, हम आपसे छत पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए छत पर चलते हैं। भाइयों,
आपको क्या लगता है पादरी और एल्डर हम पर रोक लगाकर हमसे सीसीपी के लिए प्रार्थना क्यों करवाते हैं? क्या उन्हें सीसीपी का हैवानी सार नजर नहीं आता है? सही है। इतने लंबे समय तक आस्था रखकर भी उन्हें नजर नहीं आता। सही है। दरअसल इसका जवाब तो बहुत आसान है। पादरी और एल्डर आप लोगों से इसीलिए प्रार्थना करवाते हैं क्योंकि वे कायर हैं और डरपोक हैं। शैतान को खुश रखकर कायरों की तरह जीते हैं। उन्हें लगता है इस तरह से प्रार्थना करके वे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा और उन्हें विशेष अधिकार मिल जाएंगे। क्या आपको याद है किस तरह शैतान ने पूरी दुनिया की दौलत दिखाकर प्रभु यीशु को लुभाने की कोशिश की थी? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, ऐसा शैतान ने कहा था। सही है। हाँ, शैतान यह हरकत पुराने जमाने से करता आ रहा है और आज भी वह दौलत दिखाकर विश्वासियों को लुभाने की कोशिश करता है। पादरी और एल्डर लोगों को इसी राह पर ले जा रहे हैं। अंधे हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वे लोग सरकार से मिले हुए हैं, शैतानी ताकत के साथ खड़े हैं और परमेश्वर के शत्रु हैं। यहूदी धर्म के फरीसियों के रास्ते पर ही ये लोग चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी के लिए तरसते और मौत से डरते इन लोगों ने प्रभु को बेच दिया है और अब ये लोग आपको शैतान के हाथों बेच देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारें। समझे समस्या क्या है? ये लोग प्रभु से धोखा कर रहे हैं। सही बात है। और प्रभु को धोखा देकर शैतान पर भरोसा कर रहे हैं और दूसरों को भी स्वर्ग के राज्य से वंचित कर रहे हैं। ये तो बड़ी ये गंभीर लोग हमें समस्या है। भयंकर नुकसान इस बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना ही उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। और प्रभु यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हाँ, देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या कहा। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, हर संप्रदाय के नेताओं को देखो, वो सभी अभिमानी और आत्मतुष्ट हैं और वे बाइबल की व्याख्या संदर्भ के बाहर और उनकी अपनी कल्पना के अनुसार करते हैं। वे सभी अपना काम करने के लिए प्रतिभा और पांडित्य पर भरोसा करते हैं। यदि वे कुछ भी उपदेश करने में असमर्थ होते तो क्या वे लोग उनका अनुसरण करते? कुछ भी हो, उनके पास कुछ विद्या तो है ही और वे सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं या वे जानते हैं कि दूसरों को कैसे जीता जाए और कुछ चालाकियों का उपयोग कैसे करें, जिनके माध्यम से वे लोगों को अपने सामने ले आए हैं और उन्हें धोखा दे चुके हैं। नाम मात्र के लिए वे परमेश्वर के विश्वासी हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने नेताओं का अनुसरण करते हैं। अगर वे उनका सामना करें जो सच्चे तरीके से प्रचार करते हैं तो उनमें से कुछ कहेंगे, हमें परमेश्वर में अपने विश्वास के बारे में उससे परामर्श करना है। देखिए, परमेश्वर के विश्वास में उन्हें किसी की सहमति की आवश्यकता है। क्या यह एक समस्या नहीं है? तो फिर वे सब नेता क्या बन गए हैं? क्या वे फरीसी, झूठे चरवाहे, मसीह शत्रु और लोगों के सही मार्ग को स्वीकार करने में अवरोध नहीं बन चुके हैं? भाईचंद, हाँ, यह अंश आप पढ़िए। ठीक है। वे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं, वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को नहीं समझता है। एक भी इंसान परमेश्वर को नहीं जान पाता है और ना ही कोई उनके हृदय के अनुरूप है। वे सब बेकार अधम लोग हैं। हर इंसान परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पर खड़ा है। यद्यपि वे परमेश्वर के नाम पर धमकी देते हैं, किंतु वे जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। ऐसे सभी मनुष्य परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में बाधाएं हैं। यद्यपि वे मजबूत देह वाले हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे ईसा विरोधी हैं, जो लोगों को परमेश्वर के विरोध में ले जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में हम देख सकते हैं कि पादरियों और एल्डरों के कारनामे भी वही हैं जो यहूदी धर्म में फरीसियों के हुआ करते थे। हाँ, बिल्कुल वही है। सही कहा आपने। परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते हमें यकीन होना चाहिए कि मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। आमीन। प्रभु को धोखा देने के लिए पादरियों और एल्डरों का अनुसरण नहीं कर सकता। आमीन। बरसों से इन्होंने आप लोगों को धोखा दिया है। सत्ता में बैठी इन ताकतों के लिए आपसे प्रार्थना करवाई है। परिणाम क्या हुआ? आप लोग अंधकार में जा गिरे। सही बात। देखो इन्होंने आपको कितना भयंकर नुकसान पहुंचाया है। आज पवित्र आत्मा ने वो वचन व्यक्त किए हैं जो वे कलीसिया को बोलेंगे, फिर भी वे लोग आपको सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने से रोकते हैं। इसलिए क्या ये पादरी और एल्डर आपके स्वर्ग के राज के मार्ग में बाधा नहीं है?
सही बात है। भाइयों, पादरियों और एल्डरों की आपकी समझ बड़ी गहन है। पादरी और एल्डर झूठे चरवाहे हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। जब उन्होंने थ्री सेल्फ कलीसिया और सीसीपी के लिए प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई की तो हमें यह गलत लगा था। सही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा वे परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर द्वारा नियुक्त हैं, और उनकी आज्ञा ना मानने का अर्थ है प्रभु की अवज्ञा। उन्होंने यही कहा था। इसलिए हम लोग लाचार थे। परिणाम में हम पादरियों और एल्डरों का अनुसरण कर शैतान का साथ देने लगे। 20 सालों तक उनका अनुसरण कर हमने कुछ नहीं पाया है। सही बात है। उन्होंने वाकई हमें बर्बाद कर दिया। अब मैं साफ तौर पर देखता हूं कि उन्होंने हमें परमेश्वर का विरोध करने और धोखा देने के मार्ग पर चलाया। बिल्कुल। उनका अनुसरण करके हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बजाय नरक में जाकर सजा भुगतेंगे। सही कह रहे हैं। वे लोग बेहद दुष्ट हैं। पादरी और एल्डर घिनौने हैं। बजाय इसके कि वे प्रभु के मार्ग के अभ्यास में हमारी अगुवाई करें, वे शैतानी ताकत पर भरोसा करने और प्रभु को धोखा देने में हमारी अगुवाई करते हैं। बिल्कुल सही बात। उन्होंने ये कहकर हमें धोखे में रखा कि हम समझदार बन रहे हैं, क्योंकि थ्री सेल्फ कलीसिया के साथ हमें प्रभु की स्वीकृति तो प्राप्त होगी ही। अगर हम प्रायश्चित कर प्रभु के नाम को स्वीकार करें तो प्रभु के लौटने पर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। वो लोग बहुत ही कपटी हैं। लगता है पादरियों और एल्डरों की हर बात हमें धोखा देने के लिए है। वे लोग हमें शैतानी सीसीपी के बंधन में फंसाते हैं। ये सारे के सारे शैतान के गुर्गे हैं। हमें इन पादरियों और एल्डरों का त्याग कर देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। हमें इन बाधाओं को दूर हटा देना चाहिए और फिर कभी इनकी पाबंदियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इनका अनुसरण करने का मतलब है नरक में जाना। सही है। वे लोग चाहेंगे कि हम सीसीपी की बात माने, सरकार के लिए प्रार्थना करें, थ्री सेल्फ कलीसिया के बंधन में फंसे रहकर शैतान के अधीन रहें, ताकि भेंट से उनकी रोजी रोटी चलती रहे। दरअसल यही उनका मकसद है। वे रोज परमेश्वर को चढ़ाई हमारी भेंटों का मजा लेते हैं, फिर हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और उनकी जांच पड़ताल करने से रोकते हैं। ये लोग बेहद दुष्ट ये हैं। लोग हमें थ्री सेल्फ कलीसिया में फंसाए रखना चाहते हैं। यही तो वे लोग चाहते हैं। वे लोग अधम हैं। ये लोग सीसीपी से अलग नहीं हैं, परमेश्वर का विरोध करने वाले हैवान हैं। ये लोग बेहद निर्दयी हैं। सिर्फ सीसीपी का तिरस्कार करना काफी नहीं है। हमें थ्री सेल्फ कलीसिया से बचने के लिए इन पादरियों और एल्डरों को भी नकारना होगा। हमें सत्य को खोजकर अंत के दिनों में परमेश्वर के उद्धार को स्वीकारना होगा। शैतान की अधीनता से बचने का यही एकमात्र तरीका है। प्रभु का हमसे यही बात सोच परमेश्वर का धन्यवाद। हमें बहुत पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की खोज करनी थी। आज प्रभु ने जो हमें अवसर उपलब्ध कराया है, हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। हम इसे गंवा नहीं सकते। भाई चेंग, बोलिए। क्या आप हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य के बारे में बताएंगे? इसके बारे में बताइए ना। ठीक है। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने अपने उपदेश में कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अंततः अब प्रभु यीशु लौट आए हैं। वे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जो कार्य करने, नए वचन बोलने और परमेश्वर के न्याय के कार्य को करने के लिए प्रकट हुए हैं। इससे प्रभु यीशु की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन। और इससे प्रकाशित वाक्य की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा के वचन निसंदेह परमेश्वर के वचन हैं। वो जब देह धारण करके मनुष्य के पुत्र के रूप में बोलने आते हैं तो ये पवित्र आत्मा ही है जो कलीसियाओं से बोलता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सभी विश्वासी उनकी शरण में चले गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना है। अच्छा, तो ये बात है। इस पर विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को अभी पढ़ना चाहिए। इसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट की कुछ तस्वीरें हैं। जरा लैपटॉप दीजिए। हाँ। चलिए इस वेबसाइट पर एक नजर डालते हैं। जरूर एक झलक देखते हैं। ये देखिए, ये सब सुसमाचार की फिल्में हैं। ओह, इतनी सारी फिल्में। हाँ। और व्यंग वार्ता, हास्य, लघु नाटक भी, और संगीत नाटक। आपके पास तो बहुत कुछ है। हाँ, सच में कुछ है। अब तो इंटरनेट पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन उपलब्ध हैं ताकि पूरी दुनिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को देख सके। अधिक से अधिक लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं और यकीन कर रहे हैं कि ये सत्य है, परमेश्वर की वाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आए प्रभु यीशु हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी शरण में आ रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जो गया। परमेश्वर से आता है वो फलता फूलता है। आमीन। इससे बाइबल की ये भविष्यवाणी पूरी होती है
क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमीन। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। आमीन। सुनिए भाई चंग, हमें कलीसिया की कोई वीडियो दिखाइए। ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों की वीडियो। चलो देखते हैं। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। मैं पूरे ब्रह्मांड में अपना कार्य कर रहा हूं और पूरब से असंख्य गर्जनाएं गूंज रही है जो सभी राष्ट्रों और संप्रदायों को झकझोर रही है। यह मेरी वाणी है जिसने वर्तमान में सभी मनुष्यों की अगुवाई की है। मैं अपनी वाणी से सभी मनुष्यों को जीत लूंगा, उन्हें इस धारा में बहाऊंगा और अपने सामने समर्पण करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले पूरी पृथ्वी से अपनी महिमा को वापस लेकर इसे नए सिरे से पूरब में जारी किया है। भला कौन मेरी महिमा को देखने के लिए लालायित नहीं है? कौन बेसब्री से मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर रहा है? किसे मेरे पुनः प्रकटन की प्यास नहीं है? कौन मेरी सुंदरता को देखने के लिए तरस नहीं रहा है? कौन प्रकाश में नहीं आना चाहता? कौन कनान की समृद्धि को नहीं देखना चाहता? किसे उद्धारकर्ता के लौटने की लालसा नहीं है? कौन महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना नहीं करता है? मेरी वाणी पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। अपने चुने हुए लोगों के समक्ष मैं चाहता हूं कि मैं उनसे अधिक वचन बोलूं। मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए और पूरी मानव जाति के लिए अपने वचन बोलता हूं, उन शक्तिशाली गर्जनाओं की तरह जो पर्वतों और नदियों को हिला देते हैं। इस प्रकार मेरे मुंह से निकले वचन मनुष्य के लिए खजाना बन जाते हैं और सभी मनुष्य मेरे वचनों का आनंद लेते हैं। बिजली पूरब से चमकते हुए सीधे पश्चिम की ओर जाती है। मेरे वचन ऐसे हैं कि मनुष्य उन्हें छोड़ नहीं पाता है और साथ ही उसकी थाह भी नहीं ले सकता है, लेकिन उनका अधिक से अधिक आनंद उठाता है। एक नवजात शिशु की तरह सभी मनुष्य खुशी और आनंद से भरे हैं और मेरे आने की खुशी मना रहे हैं। अपने वचनों के माध्यम से मैं सभी मनुष्यों को अपने समक्ष लाऊंगा। उसके बाद मैं औपचारिक तौर पर मनुष्य जाति में प्रवेश करूंगा ताकि वे मेरी आराधना कर सकें। मुझसे निकलने वाली महिमा और मेरे मुंह से निकले वचनों से मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि सभी मनुष्य मेरे समक्ष आएंगे और देखेंगे कि बिजली पूरब से चमक रही है। और मैं भी पूरब में जैतून के पर्वत पर उतर चुका हूं। वे यह देखेंगे कि मैं बहुत पहले से पृथ्वी पर मौजूद हूं, यहूदियों के पुत्र के रूप में नहीं बल्कि पूरब की बिजली के रूप में, क्योंकि बहुत पहले मेरा पुनरुत्थान हो चुका है और मैं लोगों के बीच से जा चुका हूं और फिर महिमा के साथ लोगों के बीच प्रकट हुआ हूं। मैं वही हूं जिसकी आराधना अनगिनत साल पहले की गई थी और मैं वह शिशु हूं जिसे अनगिनत साल पहले इजरायलियों ने त्याग दिया था। इसके अलावा मैं वर्तमान युग का संपूर्ण महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सब लोग मेरे सिंहासन के सामने आए और मेरे भव्य मुखमंडल को देखें, मेरी वाणी सुनें और मेरे कर्मों को देखें। यही मेरी संपूर्ण इच्छा है, यही मेरी योजना का अंतिम पल और उसका चरम बिंदु है। यही मेरे प्रबंधन का उद्देश्य है। सभी राष्ट्र मेरी आराधना करें, हर जबान मुझे स्वीकार करे, हर इंसान मुझ में अपनी आस्था दिखाए और हर इंसान मुझ पर भरोसा करे। आमीन। ये वचन सचमुच परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर के वचनों में अधिकार और सामर्थ्य होता है, इन्हें इंसान नहीं बोल सकता। सही है, परमेश्वर की वाणी। सचमुच। आइए परमेश्वर के वचनों के 2 अंश और पढ़ते हैं। ठीक है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब यीशु मनुष्य के संसार में आया तो वह अनुग्रह का युग लाया और उसने व्यवस्था का युग समाप्त किया। अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर एक बार फिर देहधारी बन गया और इस बार देह धारण कर उसने अनुग्रह का युग समाप्त किया और परमेश्वर के राज्य का युग ले आया। उन सबको जो परमेश्वर के दूसरे देह धारण को स्वीकार करते हैं, राज्य के युग में ले जाया जाएगा और वे स्वयं परमेश्वर का मार्गदर्शन स्वीकार कर पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया है, उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे के कार्य को पूरा किया और वह मनुष्य की पाप बलि बना। मनुष्य को उसके भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। शैतान के प्रभाव से मनुष्य को पूरी तरह बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि के रूप में मनुष्यों के पापों को लेना आवश्यक था, बल्कि मनुष्य को उसके भ्रष्ट स्वभाव से पूरी तरह मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़े कार्य करने की आवश्यकता थी, जिसे शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया था। और इसलिए मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा करने के बाद एक नए युग में मनुष्य की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर वापस देह में लौटा और उसने ताड़ना एवं न्याय के कार्य को आरंभ किया। और इस कार्य ने मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में पहुंचा दिया। जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़ी आशीषें प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई यू, हाँ, अगला मैं पढ़ूं? बिल्कुल। अंत के दिनों का मसीह जीवन लेकर आता है और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान करता है। इसी सत्य के मार्ग के द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंत के दिनों के मसीह के जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास के कठपुतली और कैदी दोनों हो। अंत के दिनों में मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का माध्यम है जिसकी अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। मसीह के माध्यम बिना कोई भी परमेश्वर के द्वारा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर के विश्वासी हो, इसलिए उनके वचनों को स्वीकार कर उनके मार्ग का पालन करो। सत्य को पाए बिना या जीवन के प्रावधान को स्वीकारे बिना सिर्फ आशीषें पाने की मत सोचो। मसीह अंत के दिनों में आता है ताकि वे सभी जो सच्चाई से उस पर विश्वास करते हैं उन्हें जीवन प्रदान किया जाए। उसका कार्य पुराने युग को समाप्त करने और नए युग में प्रवेश करने के लिए है और यही वह मार्ग है जिसे नए युग में प्रवेश करने वालों को अपनाना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। प्रभु में आस्था से हमारे पाप तो क्षमा होते हैं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, पहले स्वभाव शुद्ध करके हमें सत्य को जीवन के रूप में प्राप्त करना चाहिए। सही बात है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य से हम शुद्ध होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। यह सचमुच अद्भुत बात है कि ऐसी समझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुनकर ही आ सकती है। हमें राह दिखाने के लिए प्रभु जब परमेश्वर की भेड़ उनकी वाणी को सुनती है तो उसका यही परिणाम होता है। आमीन। परमेश्वर हमें प्रभुत्व कर रहे हैं। सचमुच। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने मात्र छुटकारे का कार्य किया था, न कि अंत के दिनों में न्याय और शुद्धिकरण का कार्य। हाँ, प्रभु यीशु ने केवल हमारे पापों को क्षमा किया था, उन्होंने हमारी पापी प्रकृतियों को सुधारा नहीं था। सही है। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वे लौट कर आएंगे, लेकिन जब वे लौट कर आएंगे तो कौन सा कार्य करेंगे? क्या उनके साथ वे सभी विश्वासियों को स्वर्गारोहित करेंगे? ऐसे ही है ना? नहीं। प्रभु यीशु जब लौट कर आएंगे तो वे परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को करेंगे। न्याय? वे उनको परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन्नत करेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य को स्वीकारा है। न्याय और शुद्धिकरण के कार्य को करेंगे, फिर वे उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे और परमेश्वर के सामने उन्नत किए जाएंगे, वे मेमने के विवाह भोज में शामिल होंगे। जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारते हैं, उनके वचनों में न्याय का अनुभव करते हैं, जिनके स्वभाव शुद्ध हो चुके हैं और जिन्हें परमेश्वर ने विजेता बना दिया है, उन्हें सचमुच उन्नत करके स्वर्ग के राज में लाया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे लोगों को परमेश्वर की स्वीकृति, आशीष और सुंदर मंजिल प्राप्त होगी।
बहुत बढ़िया। आमीन। ये लोग धन्य हैं। हाँ। मुझे यही उम्मीद है। और जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध करते हैं उन्हें स्वीकारते नहीं। वे अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य से उजागर किए गए खरपतवार हैं। वे लोग बुराई और मसीह विरोधियों के सेवक हैं। इसलिए महाआपदा में उन्हें सजा मिलेगी और वे तबाह कर दिए जाएंगे। ये बुद्धिमान कुंवारियों और मूर्ख कुंवारियों के अलग अलग अंत हैं। फिर तो हमें बुद्धिमान कुंवारियां बनना है। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि आप जागृत होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर पाए हैं। इसीलिए आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन्नत की गई बुद्धिमान कुंवारियां हैं, ताकि आप मेमने के विवाह भोज में शामिल हो सकें। परमेश्वर का धन्यवाद। इसमें क्या हम में से हर एक परमेश्वर से आशीषित नहीं है? परमेश्वर का धन्यवाद। सोचा नहीं था कि हम लोग मेमने के विवाह भोज में शामिल होंगे। हाँ, ये परमेश्वर की करुणा है। हम सच में धन्य हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ भाइयों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपकी आस्था पुरानी न होकर भी आप सत्य को काफी समझते हैं। ये बात प्रशंसनीय है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं 3 सेल्फ कलीसिया में बरसों रहा हूँ, लेकिन बिना किसी सत्य की समझ के रटे रटाए सिद्धांत ही पाए हैं। मैं सचमुच आपसे बहुत पीछे हूँ। सही है। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए 3 सेल्फ कलीसिया से भागकर परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना होगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है। हाँ हाँ। हमको पादरियों और एल्डरों ने गुमराह किया। हम शैतानी कब्जे में थे। हमने अपनी गवाही गंवा दी। सही बात है। हमारी आराधना स्थली कलीसिया के टूटने के बाद ही आखिरकार हमें बात समझ में आई। सही है। अगर परमेश्वर ने इनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य पर हमसे सहभागिता करने के लिए ना भेजा होता, तो हम अभी भी अंधेरे में ही भटक रहे होते। बात सही है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाकर सचमुच शैतान से बचने में मदद की। आमीन। आखिरकार अब हम सबको अपने उद्धार की उम्मीद है। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा हुआ हमारी कलीसिया गिरा दी गई, वरना हम बर्बाद हो जाते और हमें पता भी नहीं चलता। हम लोग कितने बेवकूफ थे। और आज हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को सुनने का सौभाग्य मिला। यह पूरी तरह से परमेश्वर की वाणी है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा हुआ हमारे आराधना स्थल को गिरा दिया गया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमें प्रायश्चित करने का अवसर न मिलता। हमें शैतान के पंजे से बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम हर संभव तरीके से अनुसरण करें। ठीक है।